प्रिय विद्यार्थी, भगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 वसंत का अध्याय 10 कामचोर एक व्यंग्य रचना, जिसमें ऐसे शरारती, निठल्ले और कामचोर बच्चों का वर्णन किया गया है जिन्हें काम करने की आदत नहीं है और उन्हें नौकरों की आदत है। उनके माता पिता जब उनके आलसी और कामचोर की आदत से परेशान होकर उन्हें काम करने का आदेश देते हैं, तो ये बच्चे इतना ऊधम मचाते हैं कि सारा घर सिर पर उठा लेते हैं और बड़ों को पुनः उन्हें कोई काम न करने का आदेश देना पड़ता है। इस प्रकार बच्चे फिर से कामचोर बन जाते हैं। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा कि बच्चों ने मुर्गियों को दाना खिलाया, तो किस तरह से उन्होंने मुर्गियों को दाना खिलाया कि मुर्गियां उनको देखकर दौड़ने लगी और पूरे घर में उधड़ मचाते हुए, खीर के प्यालों को बिखेरते हुए, दादी अम्मा की पानदान में से होते हुए वो उनके कपड़ों को खराब करती हुई आगे चली जाती और उसके बाद मुर्गी दाल के पतीले में गिर जाती है। इनके बाद वो भेड़ों को चराने का काम करते हैं, तो भेड़ भी कुछ ऐसा ही करती है। इसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। इधर ये प्रलय मची थी, उधर बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। अब सभी बच्चों ने भैंस का दूध निकालने की सोची। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। 8 लोग भैंस के 4 थनों से दूध निकालने के लिए टूट पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी और पिछाड़ी बांध दी जाए, यानी भैंस को आगे और पीछे दोनों से बांध दिया जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देखने है। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे थे चाचा जी। ओह, ये एक भूल भी ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बचने की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लाल लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पूछे गए
और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हीं किसी करवट शांति नहीं, हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। यानी परिवार वालों ने पुनः नौकरों को रखने का आदेश दे दिया। इसलिए हमने देखा कि बच्चों के शरारती निठल्लेपन के कारण उन्होंने इस तरह का उद्यम मचाया कि परिवार वालों ने उन्हें फिर से कामचोर बना दिया। इस अध्याय के यही पूरा होता है। अगले अध्याय में हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।